हस्की को प्यास बिल्कुल नहीं लगी थी, फिर भी वो अकेले पानी के सोर्स पर कब्जा जमाए बैठा था। वो अपनी प्यास से बेहाल साथियों को गुस्से भरी नजर से भगा देता था। बाकी कुत्ते चुपचाप सहते रहे, लेकिन नया आया बक अलग निकला। बक पास की जमी हुई बर्फ पर गया, जोर से पैर पटका और बर्फ तोड़कर नया छेद बना दिया। जैसे ही कुत्तों ने पानी निकलते देखा, सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। बक ने किसी को भगाया नहीं, बल्कि सबके साथ पानी बांट दिया। ये देखकर हस्की आग बबूला हो गया। बक की दरियादिली उसके रॉब के लिए खतरा बन गई। स्लेज टीम का लीड डॉग होने के नाते हस्की मानता था कि जब तक वो सबसे तेज दौड़ता रहेगा, मालिक की पसंद बना रहेगा। लेकिन एक हादसे ने उसकी ये सोच तोड़ दी। औरत रास्ता देखने आगे चल रही थी, तभी अचानक बर्फ टूट गई और वो बर्फीली झील में गिर गई। उसका पति उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही वो डूबने लगी। उसी पल बक बिना सोचे आगे बढ़ा, ठंडे पानी में कूद गया और पूरी ताकत से उसे ऊपर धकेलने लगा। बक बार बार बर्फ से टकराया, तब जाकर वो उसे बाहर निकाल पाया। पूरी तरह थक चुका बक उसे सुरक्षित देखकर खुद अंधेरे पानी में डूबने लगा। आदमी घबराकर बर्फ पर घुटनों के बल बैठ गया और बक का नाम चिल्लाने लगा। नीचे से हलचल की आवाज आई। उसने चाकू निकाला और बर्फ काटने लगा, लेकिन ब्लेड टूट गया। बर्फ बहुत मोटी थी। मायूसी में वो बर्फ से चिपक गया। बक को खोना नहीं चाहता था। तभी उसके पास एक लकड़ी की छड़ी आई। उसने छड़ी पकड़कर फिर से मारना शुरू किया, लेकिन कुछ अजीब लगा। उसने मुड़कर देखा तो छड़ी खुद बक ने दी थी, जो किसी तरह ऊपर आ गया था। पास ही हस्की खड़ा सब देख रहा था, अंदर ही अंदर जल रहा था। उस रात औरत ने बक को एक एक्स्ट्रा चिकन लेग दिया और दिल से उसका शुक्रिया किया। हस्की ने ये सब फिर देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने तय कर लिया कि अब बक से हिसाब करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद कुत्ते बर्फीले खरगोश के पीछे भागे। बक ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। खरगोश मुश्किल से आगे बढ़ा ही था कि हस्की झपट पड़ा और एक ही काट में उसे मार दिया। ये सीधी चुनौती थी। हस्की बक की तरफ बढ़ा। एक झुंड में सिर्फ एक ही लीडर हो सकता है। शहर में पला बढ़ा बक पहले कभी लड़ा नहीं था और डर गया। हस्की ने पहले हमला किया। आकार में बड़ा होने के बावजूद बक की कमी साफ दिख रही थी। वो बार बार जमीन पर गिराया गया और उठ नहीं पा रहा था। हस्की जीत के नशे में उसे चिढ़ाने लगा। फिर वो बाकी कुत्तों को डराने लगा ताकि दोबारा रौब जमा सके। लेकिन अब बाकी कुत्तों का सब्र टूट चुका था। वो बक पर भौंकने लगे, उसे उठने के लिए उकसाने लगे और अगले ही पल बक खड़ा हो गया। उसने दांत दिखाए। डर अब गायब था और सीधे हस्की पर टूट पड़ा। इस बार जीत बक की हुई। पूरा झुंड उसकी जीत पर खुश हो गया। अब हस्की की यहाँ कोई जगह नहीं बची थी। हस्की दुम दबाकर वहाँ से खिसक गया। अगली सुबह जब टीम के पास कोई लीड डॉग नहीं था, तो बक अपने आप आगे आ गया। लेकिन आदमी को लगा कि बक को अभी अनुभव नहीं है। बक ने विरोध किया, लेकिन आदमी ने उसे पीछे खींच लिया और एक बूढ़े अनुभवी कुत्ते को आगे लाया। मगर वो बूढ़ा कुत्ता उदास बक को देखकर हार्नेस पहनने से मना कर दिया। वो ना मालिक को नाराज करना चाहता था, ना बक को, इसलिए वो जमीन पर लेट गया और हिलने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर आदमी ने आखिरकार लीड की जगह बक को दे दी। देरी की वजह से आदमी को लगा अब देर हो जाएगी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि बक के नीचे पूरी टीम पहले से भी तेज दौड़ रही है। इस रफ्तार से वो लोग शहर 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे।